रात का अंधेरा छाया हुआ है। दरियाए नील का पानी सुर्ख हो चुका है। एक शख्स जिसके सर पर सोने का ताज है, जिसके हाथ में पूरी दुनिया की ताकत है, वो आज डूब रहा है। उसने कहा था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लेकिन आज वही समंदर जिसे उसने अपनी ताकत समझा, उसका कब्र बन गया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने खुदा बनने की कोशिश की और अल्लाह ने उसे इस तरह तबाह किया कि क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बन गया। कुरान करीम में फ़िरौन का जिक्र 50 से ज़ायद मकामात पर आया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं। अल्लाह ताला ने उसकी कहानी को बार बार इसलिए दोहराया ताकि हर दौर का इंसान समझे ताकत का गुरूर क्या अंजाम लाता है। मिस्र वो सरजमीन जहां दरियाए नील बहता था, जहां एहराम उठे हुए थे, जहां फ़िरौन को खुदा माना जाता था। बनी इसराइल अल्लाह के चुने हुए लोग सदियों से उस सरजमीन पर गुलाम थे। उनके बच्चों को कत्ल किया जाता था, उनकी औरतों को बेइज्जत किया जाता था और उनकी आहें आसमान तक पहुंच रही थीं। फिर अल्लाह ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। एक बच्चा एक टोकरी में दरियाए नील की लहरों पर तैर रहा था। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इसी बच्चे को फ़िरौन के महल में पलवाया। कुरान करीम सूरह क़सस आयत 8 में फरमाया, फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरऔन, फ़िरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया। वही बच्चा जिसे फ़िरौन ने पाला एक दिन अल्लाह का नबी बनकर उसी के सामने खड़ा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने फरमाया, जाओ फ़िरौन के पास जाओ क्योंकि वो सरकश हो गया है। सूरह तौहा आयत 24। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। फ़िरौन का दरबार सोने और चांदी से जगमगाता हुआ। हजारों सिपाही, दरबारी, जादूगर सब हाजिर हैं और इस दरबार में दाखिल होते हैं दो इंसान, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। फ़िरौन हंसा। उसने कहा, क्या वो रब्बुल आलमीन जिसका तुम जिक्र करते हो मुझसे बड़ा है? कुरान करीम सूरह नाज़िआत आयत 24 में उसके गुरूर का जिक्र है। फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला। उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नहीं डरे। उन्होंने असा ज़मीन पर डाला, वो अज़दहा बन गया। उन्होंने हाथ बाहर निकाला, वो चमकता हुआ नूर बन गया। फ़िरौन घबरा गया। उसने जादूगरों को बुलाया। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर जमा हुए। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी और वो सांप बन गईं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का असा अल्लाह की ताकत से सबको निगल गया। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। जादूगर जो फ़िरौन के सबसे बड़े हथियार थे, सजदे में गिर गए और बोल उठे, हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। फ़िरौन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी कौम पर यके बाद दीगर निशानियां नाजिल फरमाईं। सूरह अल-आराफ आयात 133 से 135 में उनका जिक्र है। पहले तूफान, पानी ने तबाही मचा दी। फिर टिड्डी दल, फसलें तबाह हो गईं। फिर जुएं जिस्मों पर फैल गईं। फिर मेंढक हर जगह भर गए। फिर खून, पानी खून बन गया। हर बार फ़िरौन घुटने टेकता, कहता, मूसा अपने रब से दुआ करो, हम मान लेंगे। और हर बार जब अजाब हटता, फ़िरौन फिर मुकर जाता। ये तकब्बुर था जो उसे हर बार वापस खींच लेता। वो रात तारीख की सबसे बड़ी रात। अल्लाह के हुक्म पर बनी इसराइल रात के अंधेरे में मिस्र से निकले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे। फ़िरौन को खबर हुई। उसने लाखों का लश्कर तैयार किया। सुबह हुई, बनी इसराइल सामने थे, पीछे फ़िरौन का लश्कर और सामने बहरे कुलजुम का गहरा पानी। बनी इसराइल चीख उठे, हम मारे गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता देगा। हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता देगा। अल्लाह का हुक्म आया, अपना असा समंदर पर मारो।
मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा और समंदर फट गया। 12 रास्ते बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए पानी की दीवारें खड़ी हो गईं। बनी इसराइल गुजरने लगे। फिरौन ने देखा और हिम्मत करके अपने लश्कर समेत समंदर में दाखिल हो गया। और जैसे ही आखिरी बनी इसराइल साहिल पर पहुंचा, अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी बंद हो गया। लाखों का लश्कर फिरौन समेत पानी की गहराइयों में डूब गया। फिरौन के आखिरी लम्हात कुरान ने महफूज कर दिए। सूरह यूनुस आयत 90। जब डूबने लगा तो बोला, मैं ईमान ले आया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि पहले नाफरमानी करता रहा। सूरह यूनुस आयत 91। और फिर अल्लाह ने वो ऐलान फरमाया जो क़यामत तक के लिए है, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशान इबरत बने। सूरह यूनुस आयत 92। आज सदियों बाद फिरौन की ममी काहिरा के अजायब घर में रखी है, वही जिस्म जिसे अल्लाह ने महफूज रखा ताकि हर देखने वाला जाने कि तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। फिरौन के पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, लश्कर, ताज, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो सबसे जरूरी है, अल्लाह के सामने झुकने की तौफीक। आज हम भी अपने आप से पूछें कि हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे फिरौन नहीं बनाते? क्या हम अल्लाह के अहकामात को अपनी सहूलत के मुताबिक मानते और छोड़ते नहीं? फिरौन की कहानी सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान का अंजाम है जो अल्लाह को भूलकर अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। अल्लाह से डरो इससे पहले कि वो वक्त आए जब डरना काम ना आए।